हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड। लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 5 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अ न्यू रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है गुजरात। तो खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य है वो गुजरात में स्थित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर दो नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। वह है गुजरात में खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, इन सब के बारे में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अभी रिसेंटली न्यूज में है ये खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों ही आपको मालूम होना चाहिए। भारत में 49 ऐसे स्थलों का नेटवर्क है जो 10,93,636 हेक्टेयर में फैला है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहले झज्जर में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में अधिसूचित किया था। अच्छा, रामसर भूमि क्या है जिनके बारे में बात हो रही है? रामसर वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। चलिए पढ़ते हैं आगे, लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर हॉर्नेट किस देश द्वारा निर्मित एक लड़ाकू विमान है? सुपर हॉर्नेट इज ए फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? तो यहां पर आपके ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या फिर अमेरिका। तो यहां पर करेक्ट आंसर है अमेरिका ने सुपर हॉर्नेट बनाया है, जो कि राफेल को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने बनाया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पूर्वोत्तर राज्य ने हाल ही में आईटी क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? Which northeastern state recently inaugurated a dedicated technology park for the IT sector? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय ने अभी हाल ही में एक प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है। जानते हैं इसके बारे में। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। कई कंपनियों ने अपनी शाखाएं खोलने के लिए अपनी अपनी सहमति जमा कर दी है। वर्तमान में मेघालय की 70% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इस टेक्नोलॉजी पार्क के पहले चरण के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से और अधिक रोजगार सृजित होंगे। चलिए लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी? विच क्रिकेट टीम विल बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले थाउजेंड्स ओडीआई मैच? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है भारत। हमारे इंडिया की टीम, वेरी प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए कि हमारे इंडिया की टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बनने जा रही है। सो गुजरात के अहमदाबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 6 फरवरी को खेले जाने वाला एक दिवसीय मुकाबला ऐतिहासिक होने जा रहा है। टीम इंडिया का ये 1000वां वनडे मैच होगा। ऐसा इतिहास रचने वाली भारतीय टीम दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनने जा रही है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेना दिवस परेड में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप द आर्मी डे परेड रिसेंटली? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मद्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट या फिर सिख रेजिमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है असम रेजिमेंट इसमें शीर्ष पर रहा, टॉप पर रहा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया या फिर ऑल ऑफ देम, सभी को मिला है। तो यहाँ पर जो ये अवार्ड के लिए नामित किया है वो नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन थ्रोअर हैं भारत के, उनको मिला है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यह है नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। नीरज चोपड़ा का नाम साल के सबसे बड़े खेल अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था, तो इसी वजह से इनका नाम जो है इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है?
which has become the 35th state union territory to implement ONORC recently. ONORC मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्य हैं जो वन नेशन वन राशन कार्ड में आ गए हैं, तो कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है उन्होंने लागू कर दी है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है। इसके साथ ही 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू हो गई है। यह अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल 96.8% आबादी को कवर कर रही है। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या? इसमें क्या है, अगर कोई मान लीजिए दिल्ली में रहता है, उसका राशन कार्ड है, वो अगर दिल्ली से कुछ समय के लिए या दिल्ली से शिफ्ट करके वो छत्तीसगढ़ चला जाता है या राजस्थान चला जाता है, तो वहां भी उसको अपना राशन कार्ड चेंज कराने की जरूरत नहीं है। वहां किसी भी वो पीडीएस स्टोर, जो भी सरकारी स्टोर होते हैं, वहां से जाकर अपना राशन ले सकता है, अपने कोटे का राशन उसको वहां से भी मिल सकता है। तो ये वन नेशन वन कार्ड योजना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? विद whom has the Indian Army recently signed an agreement? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या फिर नवदीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में भारतीय सेना ने अभी हाल ही में करार किया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी जिसके बारे में बात चल रही थी हमारी विश्व आर्द्र भूमि दिवस और रामसर साइट। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और रामसर साइट भी इसी से ही संबंधित रहती है। चलिए, यह दिवस ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि, अब आर्द्र भूमि क्या होती है, दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्तमान में आर्द्र भूमि के नष्ट होने की दर लगभग 1% है, जो कि वनों के नष्ट होने की दर से काफी अधिक है। इस वर्ष यह दिवस वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थीम के साथ मनाया गया है। इसकी थीम रही थी इस साल की। चलिए पढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली जैव विविधता पार्क भारत में कहाँ स्थित है? वेयर इज द अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क लोकेटेड इन इंडिया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर या फिर गोरखपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क है। और ये अरावली जैव विविधता पार्क भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जानते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM, इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला OECM साइट घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो होता है, उन क्षेत्रों को OECM टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। अब ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जिनको संरक्षित तो नहीं है, जैसे कि हमारे कान्हा नेशनल पार्क और जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको तो सबको संरक्षण दिया है, या फिर आपका क्यूलाडियो बर्ड सेंचुरी या ओखला बर्ड सेंचुरी। लेकिन ऐसे भी कुछ स्पेस हैं, ऐसी भी कुछ जगह हैं जो कि संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो OECM का टैग जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर देती है, इसीलिए ताकि उनको भी पहचान मिल सके। यह टैग अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लेते हैं आज का प्रश्न कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत में कहाँ स्थित है? वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी लोकेटेड इन इंडिया? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।